दोस्तों, अल्लाह के घर का बुलावा कोई आम दावत नहीं होता। ये ना किसी एजेंसी की लिस्ट से आता है, ना किसी वजीर के साइन से। ये बुलावा सिर्फ और सिर्फ अर्श वाले रब की मर्जी से आता है। इंसान अपने ख्वाब, अपनी उम्मीदें, अपनी कोशिशों में लगा रहता है, मगर याद रखो, काबा इंसानों का नहीं, अल्लाह का सिलेक्शन होता है। किसी की दौलत उसे हज पर नहीं ले जाती और ना ही किसी का इन्फ्लुएंस उसे रब का मेहमान बनाता है। असल चीज वो सच्ची तड़प होती है जो बंदे को रब के दर तक पहुंचा देती है। हमने देखा कुछ लोग 20-20 साल से हज की करा अंदाजी में नाम लिखवा रहे हैं, मगर नाम नहीं निकलता। और कुछ ऐसे भी देखे जिन्हें ना पासपोर्ट मिला, ना टिकट, ना वीजा, मगर उन्होंने ऐसी दुआ की कि आसमानों के दरवाजे खुल गए। क्योंकि जब बंदा कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो अल्लाह भी फरिश्तों से कहता है मेरे बंदे को मेरे घर ले आओ, मैंने उसे बुला लिया है। रब के रास्ते में रुकावटें आती जरूर हैं, मगर जब इरादा खालिस हो तो वही रुकावटें रब की रहमत का रास्ता बन जाती हैं। ये वो सफर है जिसमें कुछ लोग जिस्म से चलते हैं और कुछ दिल से। और याद रखो, अल्लाह दिल वालों को कभी खाली नहीं लौटाता। जो कहानी आप अब सुनने जा रहे हैं, ये सिर्फ कोई वायरल वीडियो नहीं है, बल्कि ईमान को झकझोर देने वाली एक सच्ची गवाही है। एक ऐसे आशिक की गवाही जिससे दुनिया ने कहा नहीं जा सकते, मगर रब ने कहा मेरे बंदे को कैसे रोकोगे, ये तो मेरे बुलावे पर आया है। तो आइए उस बंदे की कहानी सुनिए जिसके लिए रब ने 3 बार जहाज रुकवाया, ताकि दुनिया जान ले जब अल्लाह बुलाता है तो कोई रोक नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक जिंदा मोजिजा है। लिबिया के आमिर कजाफी का, जो हज की तड़प, आंखों में ख्वाब और दिल में रब का प्यार लिए अपने रब के घर का मेहमान बनने निकला। एयरपोर्ट पहुंचा तो दिल फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड था, लबों पे दुआएं थीं और आंखों में चमक। मगर तकदीर ने एक मोड़ ले लिया। इमिग्रेशन काउंटर पर उसे रोक दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि उसके नाम के साथ कजाफी जुड़ा था। कहा गया ये नाम एक सिक्योरिटी रिस्क है, आप फ्लाइट में सवार नहीं हो सकते। आमिर की आंखों के सामने उसका पूरा ग्रुप जहाज में बैठ गया। दरवाजा बंद हुआ और प्लेन उड़ गया। वो लम्हा बहुत भारी था, कोई और होता तो टूट जाता, मगर आमिर नहीं टूटा। उसने कहा अगर अल्लाह ने बुलाया है तो कोई रोक नहीं सकता। कुछ ही देर बाद वो हुआ जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। जहाज फिजा में था, मगर अचानक अलर्ट आया, टेक्निकल फॉल्ट। प्लेन को वापस उसी एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। आमिर ने फौरन क्रू से कहा प्लीज मुझे सवार कर लीजिए, मैं इसी फ्लाइट का मुसाफिर हूँ। मगर जवाब मिला अब पॉसिबल नहीं है। प्लेन फिर से उड़ा, मगर कुछ ही मिनटों में फिर से वापस आ गया। वही फॉल्ट, वही लैंडिंग। दूसरी बार भी आमिर ने रिक्वेस्ट की, मगर दरवाजे फिर से बंद रहे। लेकिन दोस्तों, आमिर के दिल में जो यकीन था वो आसमान तक गूंज रहा था। तीसरी बार फिर वही कहानी रिपीट हुई, मगर इस बार किस्मत पलट गई। पायलट ने खुद रोते हुए अनाउंस किया मैं कसम खाता हूं जब तक आमिर कजाफी इस जहाज में सवार नहीं होंगे, मैं ये जहाज नहीं उड़ाऊंगा। सब लोग स्टन्ड रह गए, मगर यही है अल्लाह का निजाम। आमिर सवार हुआ और चौथी बार वही जहाज जो 3 बार वापस आया था, इस बार रब के हुक्म से सकून और सलामती के साथ मदीना और मक्का की सरजमीन पर उतर गया। सुभान अल्लाह, वो मंजर ऐसा था, जमीन खामोश थी, मगर आसमान बोल रहा था जब रब बुलाता है तो कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी इंसान दुआ करता है और अल्लाह उसे एक्सेप्ट करता है, मगर एक्सेप्टेंस का तरीका इतना पावरफुल होता है कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। ये कहानी है एक साधारण इंसान की, लिबिया के आमिर कजाफी की, जिसका रब के घर जाने का ख्वाब न सिर्फ पूरा हुआ, बल्कि इतना शान से पूरा हुआ कि अल्लाह ने 3 बार प्लेन वापस बुलवाया। आमिर कजाफी ना कोई फेमस सेलिब्रिटी, ना कोई राजनीतिक पावर, ना ही किसी हाई पोस्ट का मालिक, बस एक सिंपल इंसान जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बेशुमार थी। इस साल आमिर ने हज का इरादा किया, दुआ की, तैयारी की, टिकट लिया, पासपोर्ट बनवाया। दिल में बस एक ही शौक था, एक बार रब के घर को अपनी आंखों से देख लूं, जहां नबी ए पाक ने कदम रखे, जहां काबा शरीफ का दीदार किया जा सकता है। जब एयरपोर्ट पहुंचा तो आंखें खुशी से भीगी हुई थीं,
मगर तकदीर का दरवाजा जैसे बंद हो गया। इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा, आपका नाम कजाफी है, ये एक सिक्योरिटी इश्यू है, आप ट्रैवल नहीं कर सकते। बस वो लम्हा, जैसे दिल चकनाचूर हो गया हो, जैसे किसी ने उसके हाथ से कुरान छीन लिया हो। आमिर ने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, मगर नतीजा वही, उसका पूरा ग्रुप फ्लाइट में सवार हो गया, गेट बंद हुआ और जहाज उड़ गया। वो एक ऐसा मोमेंट था जहां कोई भी इंसान रोकर बैठ जाता, मगर आमिर, उसकी आंखों में आंसू तो थे मगर हार नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरे घर का बुलावा है तो मुझे यकीन है मैं जरूर जाऊंगा। कुछ ही पल गुजरे थे कि खबर आई, प्लेन फिजा में था और अचानक टेक्निकल फॉल्ट की अलर्ट मिली। उसे वापस उसी एयरपोर्ट पर लाना पड़ा। आमिर के चेहरे पर रोशनी लौट आई, जैसे रब ने उसकी सुन ली हो। वो दौड़कर क्रू के पास पहुंचा, रिक्वेस्ट की, कृपया मुझे बोर्डिंग की इजाजत दीजिए। मगर जवाब फिर वही, गेट एक बार बंद हो जाने के बाद रोल बैक संभव नहीं है। प्लेन फिर से उड़ा और कुछ ही देर में फिर वही फॉल्ट, फिर लैंडिंग, फिर वही रिक्वेस्ट और फिर इनकार। 2 बार रब ने प्लेन वापस बुलवाया, मगर दुनिया फिर भी आमिर को रोकती रही। मगर आमिर नहीं टूटा। हर बार उसकी दुआ और गहराई से निकली, हर बार उसका यकीन और मजबूत हुआ। या अल्लाह, अब सब कुछ तेरे हवाले है। तीसरी बार भी वही हुआ, मगर इस बार मोजिजा मुकम्मल हो गया। पायलट ने माइक उठाया और रोते हुए ऐलान किया, मैं कसम खाता हूं, जब तक आमिर कजाफी सवार नहीं होंगे मैं ये प्लेन नहीं उड़ाऊंगा। ऐसा अनाउंसमेंट शायद एविएशन हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ होगा। न कानून, न रूल्स, बस एक हुक्म रब के आगे सर झुका दिया गया। अब पूरा क्रू दौड़ा, आमिर को बुलाया गया और वही इंसान जिसे नाम की वजह से रोका गया था, आज अल्लाह के हुक्म से इज्जत के साथ जहाज में सवार हुआ। और इस बार प्लेन सीधे फिजा में गया, बिना किसी खराबी के, और मक्का और मदीना की पाक सरजमीन पर लैंड कर गया। ये कहानी हम सबके लिए एक पैगाम है। अगर तुम सच्चे दिल से रब से मांगो तो कोई दरवाजा बंद नहीं रह सकता। ना कोई नाम, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई कानून, रब के फैसले को कोई नहीं रोक सकता। आमिर कजाफी सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो यकीन और दुआ का जिंदा मिजाज था। आज वो काबा के साए में खड़ा है, खाना ए काबा को देखते हुए बस यही कहता है, अल्लाह ने बुलाया था और मैं आ गया। दोस्तों, यही ईमान हमें चाहिए, यही यकीन, यही इश्क। अगर आप भी रब के दर पर जाना चाहते हैं तो अभी हाथ उठाकर दुआ मांगिए और कहिए, या अल्लाह, मुझे भी अपना मेहमान बना ले। कमेंट में जरूर लिखिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ताकि ये दुआ आसमान तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, आमिर कजाफी का ये वाकया सिर्फ एक हैरत अंगेज दास्तान नहीं है, ये कुरान और सुन्नत की सच्चाई की जिंदा ताबीर है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। सूरत यासीन आयत 82। जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। आमिर कजाफी के लिए 3 बार प्लेन का वापस आना सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं था, ये अल्लाह के कुन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था। सूरत अल हज में अल्लाह फरमाता है, वयदऊन रब्बहुम खौफन व तमान, और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। यही खौफ और उम्मीद आमिर के चेहरे पर हर लम्हा साफ नजर आ रही थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ा इल्लल जन्नह। सहीह बुखारी। हज मकबूल का बदला सिर्फ जन्नत है। जिस हज के लिए रब खुद दरवाजे खुलवाए, जहाज रुकवाए, लोगों के दिलों को नर्म कर दे, वो हज सिर्फ मकबूल नहीं होता, वो तो रब का तोहफा, गिफ्ट होता है। ये वाकया हमें याद दिलाता है, ईमान, इखलास और दुआ हर बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। दोस्तों, जो वाकया आपने आमिर कजाफी का सुना, ये कोई नई बात नहीं है। अल्लाह का यही सिस्टम हर दौर में रहा है। आइए चलते हैं सहाबा-ए किराम के दौर में, जहां अल्लाह के सच्चे आशिकों को इसी तरह की राहों से रब के घर तक पहुंचाया गया। सबसे पहले जिक्र करते हैं हजरत ओवैस करनी का, जिनके बारे में नबी करीम ने खुद फरमाया, ओवैस करनी मेरा ऐसा उम्मती है जिसकी दुआओं में शिफा है। अगर उससे मुलाकात हो तो उससे दुआ कराना।
हजरत ओवैस करनी ने नबी को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, मगर इश्क ऐसा था कि रब ने उन्हें वली बना दिया। दुनिया वाले उन्हें नहीं पहचानते थे, मगर आसमान वाले उन्हें जानते थे। हज के इरादे से वो बिना कोई सामान, बिना किसी काफिले के निकल पड़े और सिर्फ दुआ और यकीन के सहारे मक्का पहुंचे। इसी तरह एक शख्स हजरत उमर फारूका के पास आया और कहा, अमीर उल मोमिनीन, मैं हज पर जाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास माल नहीं। हजरत उमर मुस्कराए और फरमाया, जिसके दिल में हज की सच्ची तड़प हो, अल्लाह उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देता है। यही तो हुआ आमिर कजाफी के साथ, और यही वादा आज भी सच और जिंदा है। दोस्तों, जब हम अल्लाह के करम और बुलावे की बात करते हैं तो सिर्फ आज के आमिर कजाफी नहीं, बल्कि औलिया अल्लाह के दौर में भी रब ने ऐसे करिश्मे दिखाए हैं जो ईमान को ताजा कर देते हैं। ये सब हमें सिखाता है, अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह हज की राहें खुद खोल देता है। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया की रुकावटें, पासपोर्ट, वीजा, राजनीति, नाम, पैसा, अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ भी नहीं है। वो रब जिसके हुक्म से सूरज निकलता है, जिसके इशारे से समंदर दो हिस्सों में बंट जाता है, अगर वो किसी को अपने घर बुलाना चाहे तो प्लेन भी वापस आ जाता है, दिल भी बदल जाते हैं और तकदीर का पन्ना पलट जाता है। आमिर कजाफी का वाकया हमें सिखाता है, अल्लाह की राह में कदम उठाना तुम्हारा काम है, रास्ता बनाना उसका काम है। अगर तुम्हारे दिल में तड़प है, आंखों में नमी है और जुबान पर सच्चा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक है, तो वो रब तुम्हें कभी खाली नहीं लौटाएगा। हमें अपने दिल से ये फैसला करना होगा, क्या हम वाकई हज चाहते हैं या सिर्फ तमन्ना रखते हैं। जो रब की मोहब्बत में रोता है वो दरवाजों पर जलील नहीं होता। इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो हज का ख्वाब लिए दुनिया से चले गए, मगर आमिर कजाफी वो खुशनसीब है जिसे अल्लाह ने 3 बार प्लेन वापस बुलवाकर अपने घर का मेहमान बनाया। क्या आप यकीन रखते हैं कि अल्लाह आपको भी बुला सकता है? तो आइए आज ही दुआ मांगते हैं, या अल्लाह, अगर मेरे दिल में सच्चा इश्क है तो मुझे भी अपने घर का बुलावा अता फरमा। कमेंट में जरूर लिखिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम हर उस दिल तक पहुंचे जो रब के दर पे जाने की तमन्ना रखता है।